योद्धाओं, हम लोग पिछले वीडियो में मुगल कंप्लीट किए थे। मतलब उत्तरवर्ती मुगल, पोस्ट मुगल जो है वो 1707 वाला, उसके बाद वाला वो हम लोग करेंगे थोड़े दिन में। आज हम लोग मराठा से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग का, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग मुगल औरंगजेब तक का जो शासनकाल है उसके समय तक का पूरी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, उनका इतिहास आपका कंप्लीट हो चुका होगा, सारे ऑब्जेक्टिव भी लगा चुके होंगे। और उसके बाद हम लोग राज्य अलंकरण भी देख रहे थे। तो मिनी माता सम्मान किसको मिला था? महिला उत्थान के लिए शतनामी महिला समिति दुर्ग को। चक्रधर सम्मान मिला है सुधाकर रामभाऊ शेवलीकर। मधुकर खेर पत्रकारिता पुरस्कार मुकेश एस सिंह को। गुरु घासीदास सम्मान सामाजिक चेतना दलित उत्थान के लिए दिया जाता है, ये राजेंद्र रंगीला को दिया गया है। और दाऊ मंदराजी सम्मान दिया गया है पंडी राम मंडावी। दानवीर भामाशाह सम्मान है सुभाष चंद्र अग्रवाल। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान जो है पुरस्कार है वो सहकारिता के क्षेत्र में शशिकांत द्विवेदी को दिया गया है, शशिकांत द्विवेदी। और खूबचंद बघेल कृषि क्षेत्र पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, और ये मिला है शिव कुमार चंद्रवंशी और खेमराज पटेल। धन्वंतरी सम्मान आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए दिया जाता है डॉक्टर मनोहर लाल लडेजा, डॉक्टर मनोहर लाल लडेजा को दिया गया है। इसके बाद आप देखोगे, ये तो हम लोग का पुराना रिवीजन ही पार्ट था। और इसके बाद आज से स्टार्ट नया जो है वो है बिलाशा देवी केवटीन सम्मान, जो है मछली पालन के लिए दिया जाता है, और ये दिया गया है विनोद दास को। विनोद दास बिलाशाबाई केवटीन सम्मान मिला है। लक्ष्मण मस्तूरिया छत्तीसगढ़ी लोकगीत के लिए दिया जाता है। श्रीमती निर्मला ठाकुर बेलचंदन निर्मला ठाकुर को मिला है। किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण, ये मीन्स में भी एक बार पूछा है, प्रीलिम्स में भी पूछा है कि ये दिया जाता है हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा के निर्देशन के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय अलंकरण है तो किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण सतीश जैन को मिला है। सतीश जैन जो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही प्रमुख डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं सतीश जैन। उसके बाद है भंवर सिंह पोर्ते सम्मान, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान, ये आदिवासी सेवा एवं उत्थान के लिए किसी एक संस्था को दिया जाता है। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान आदिवासी पिछड़ा वर्ग उत्थान के हेतु दिया जाता है, वो किसी व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन भंवर सिंह पोर्ते सम्मान आदिवासी सेवा उत्थान के लिए किसी संस्था को दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान, छत्तीसगढ़ आदिवासी कल्याण संस्थान रायपुर को यह पुरस्कार मिला है। खुमान साव सम्मान छत्तीसगढ़ी लोकगीत के लिए दुष्यंत कुमार हरमुख को मिला है। बहादुर कलारिन सम्मान महिला उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष एवं नारी उत्थान के लिए चित्ररेखा सिन्हा को मिला है। बहादुर कलारिन सम्मान चित्ररेखा सिन्हा को मिला है। तो ये आपका रिवीजन का रहेगा। इसके बाद हम लोग मराठा को स्टार्ट करते हैं। मराठा में सबसे जो पहले मराठा शासक हुए हैं वो है छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था और इसका निधन हुआ था 1680 में। तो 1627 से लेकर 1680 के बीच का शिवाजी का जो कार्यकाल है उसको बोला जाता है स्वराज। तो स्वराज क्या है? शिवाजी के जो शासन रहा है उसको स्वराज कहा जाता है। पूना के निकट इनका जन्म हुआ था। शाहजी भोसले इनके पिता थे, जीजाबाई इनकी माता थी। बचपन के गुरु दादा कोंडदेव थे और आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास थे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ गुरु रामदास। और बचपन के गुरु दादा कोंडदेव। इनका विवाह बहुत सारी महिलाओं के साथ था, जिसमें दो मैं बता रहा हूँ। साई बाई निम्बालकर के साथ हुआ था, जिनके साथ इनका एक बच्चा हुआ था जिनका नाम है संभाजी। और एक दूसरा विवाह था सोयराबाई, इससे जो पुत्र हुआ था वो है राजा राम। तो शिवाजी के बड़े बेटे कौन हो गए? संभाजी। और उससे छोटे कौन हो गए? राजा राम। तो ये बाद में आपको इतिहास में पता चलेगा, लेकिन ये नाम याद रखना सीक्वेंसली। शिवाजी के बाद कौन है? संभाजी और राजा राम। तो शिवाजी का जो महत्वाकांक्षा था वो हिंदू राष्ट्र में तब्दीली करने का बना, और 1600
64 में उन्होंने सूरत में अपनी स्वीकार्यता बनाई और बहुत सारे वो आप देख लेना आपके बुक में जो भी लिखा होगा 1643, 1646, 1657, 1672, 70 क्या क्या है उसमें प्रमुख घटनाएं घटी हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको 1663 में औरंगजेब ने दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खां को नियुक्त किया था और दक्षिण का सूबेदार जो शाइस्ता खां था उसको शिवाजी ने हराया था और वहां से शाइस्ता खान भाग गया था। तो इस तरीके से शिवाजी ने मुगलों को थोड़ा चुनौती दिया। 1665 में पुरंदर की संधि हुई, शिवाजी और मुगलों के बीच में पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, एकदम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1666 में औरंगजेब के दरबार में गए थे शिवाजी, लेकिन वहां पे वो कैद कर लिए गए, लेकिन बाद में वो वहां से छूटे और 1666 में अपनी सेना बढ़ाए और इन्होंने 1670 में सूरत में आक्रमण किया शिवाजी ने और धन थोड़ा सा बढ़ा उनका, वहाँ पे कुछ धन इकट्ठा हुआ और साम्राज्य में उनकी वृद्धि हुई। 1674 ईस्वी का डेट आप याद रखना जिसमें शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। और कौन किए ये भी इंपॉर्टेंट है, काशी का एक प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट, काशी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट, उन्होंने रायगढ़ में, महाराष्ट्र में भी रायगढ़ है, वहां पे छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किया 1674 में और वहीं से उनका नाम पड़ा छत्रपति, ये याद रखना। 1670 में सूरत पे आक्रमण और 1674 में राज्याभिषेक। 1677 शिवाजी का महत्वपूर्ण अंतिम अभियान था जिसमें वो बीजापुर के आदिल शाही राज्य पर आक्रमण किए और कर्नाटक पर अधिकार किया। तो कर्नाटक पर अधिकार वाला जो आक्रमण था जिसमें गोलकोंडा के दो ब्राह्मण मंत्री थे मदन्ना और अखन्ना, इनके माध्यम से शिवाजी को जीत मिली थी 1677 में और शिवाजी को जिंजी का किला मिला था। तो कर्नाटक में एक जिंजी का किला है जिसपे दक्षिण साम्राज्य की राजधानी शिवाजी ने उनको बनाया और वहां पे उन्होंने अपनी कब्जा स्थापित किया। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान होते थे, 8 मंत्री होते थे मतलब, और इन्हीं के माध्यम से वो अपना शासन का संचालन करते थे। अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख थे पेशवा जो प्रधानमंत्री के रूप में थे, अमात्य थे जो राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री के रूप में थे, वाक्यानवीस थे मतलब गृह मंत्री के जैसे थे, और सुमंत थे विदेश मंत्री थे, सचिव थे, सर नौबत मतलब सेनापति थे, पंडित राव थे पुरोहित थे और न्यायाधीश थे। ये कुछ अष्टप्रधान थे। इसके बाद मैंने बताया शिवाजी के बेटे का नाम क्या था, संभाजी। तो संभाजी 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद शासक बने और 1689 तक इनका शासन रहा, लगभग 9 वर्ष का। तो संभाजी जो थे वो औरंगजेब के एक पुत्र थे अकबर, औरंगजेब के पुत्र थे अकबर, उनकी मदद किए थे संभाजी। तो औरंगजेब को ये खराब लगा कि ये मेरे खिलाफ अकबर, क्योंकि जो औरंगजेब का पुत्र था अकबर वो औरंगजेब के खिलाफ था काम करता था, तो औरंगजेब के खिलाफ काम करने वाले अकबर को ये संभाजी मदद करते थे, तो ये औरंगजेब को खराब लगा और औरंगजेब ने इसी के कारण संभाजी को मरवा दिया। और 1689 में संभाजी की मृत्यु करवाया किसने, औरंगजेब ने। इनके कार्यकाल में कवि कलश को पेशवा के पद पर नियुक्त किया गया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इनका पुत्र कौन थे, शाहू थे। तो संभाजी के पुत्र कौन है, शाहू, और शाहू ही अगले शासक बनने चाहिए थे, लेकिन चूंकि औरंगजेब ने संभाजी को मारा, उनकी पत्नी और उनके बेटे को कब्जे में ले लिया और वहां पे वो ले गए अपने, वहां पे जेल में डाल दी। तो शाहू और उनकी पत्नी को ले गए। तो अब कौन था, संभाजी शासक बने, उनका बेटा है शाहू, वो बनना था, लेकिन शिवाजी का एक दूसरा बेटा कौन था, राजा राम। तब यहाँ पे एंट्री होती है राजा राम की। अब चूंकि शाहू को ले गए तो शासन कौन चलाएगा, तो राजा राम आ गए और राजा राम ने 1689 से 1700 तक शासन का संचालन किया और इन्होंने शाहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया, छत्रपति की उपाधि भी धारण नहीं की। रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक किया गया और 1699 में सतारा को ये राजधानी बनाए हैं सतारा को,
1689 से 1700 में शासन किए, 1699 में सतारा को राजधानी बनाए और 1700 में राजा राम की मृत्यु हो गई। 1700 में राजा राम की मृत्यु हो गई और इनका विवाह हुआ था एक, जिनका नाम था ताराबाई। राजा राम की पत्नी का नाम है ताराबाई और राजा राम और ताराबाई से एक पुत्र हुआ है और उसी पुत्र के अभी नाबालिग है और राजा राम की मृत्यु हो चुकी है। तब क्या होता है, जो ताराबाई है 1700 में वो शासन का संचालन करने के लिए एक संरक्षिका के रूप में साम्राज्य में आ जाती हैं ताराबाई। तो 1700 में 1700 में ताराबाई संरक्षिका के रूप में काम करी और 1700 से 1707 तक शासन का संचालन किया। 1707 में एक प्रमुख घटना होती है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो शासक बने हुए हैं बहादुर शाह प्रथम, और बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया, साहू को जो जेल में पड़ा हुआ था उसको बोले अब जाओ, छोड़ दिया। तो 1707 में साहू निकल गए बाहर। तो साहू निकलने के बाद वो आए और अपना शासन पे अधिकार जमाने के लिए मराठा में थोड़ा सा अपनी बात रखे। लेकिन चूंकि ताराबाई जो महत्वाकांक्षी थी और अपने पुत्र को शासन देना चाहती थी, वो शासन को नहीं छोड़ना चाहती थी, जो कि 1700 से 1707 तक रही। और 1707 में साहू आए, क्योंकि वो बहुत दिन से जेल में थे, उनके पास ना कोई सेना थी ना कोई ये था सपोर्ट था। तो वो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को बोले कि आप मेरी मदद करो, मैं जीतने के बाद आपको पेशवा बना दूंगा। तो बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, इनको साहू को समर्थन दिया, उनकी सहायता की और 1707 में खेड़ा का युद्ध लड़ा गया। खेड़ा का युद्ध ताराबाई और साहू के खिलाफ, साहू के विरुद्ध, और साहू की जीत हुई और उसके बाद साहू का शासन स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से बालाजी विश्वनाथ ने मदद किया साहू का और 1707 में ताराबाई शासन से हट गई और साहू का शासन स्टार्ट हुआ। और उन्होंने अपने वादे के मुताबिक 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया। क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने साहू को बहुत मदद की थी और बालाजी विश्वनाथ साहू से ज़्यादा ये थे, ताकतवर थे। तो अब ज़्यादा शासन में हस्तक्षेप किसका हो गया, बालाजी विश्वनाथ का। और बालाजी विश्वनाथ का शासन 1713 से 1720 तक चला। इसको हम लोग कल देखेंगे। आज इतना ही करो आप, बाकी चीज़ें आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है और एनर्जेटिक होकर पढ़ाई करना है। कल मिलेंगे एक नए रिवीजन सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।